नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो उनमें से फर्स्ट कंपनी है एमआरपीएल। तो एमआरपीएल मतलब मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। बेसिकली इस कंपनी 41,000 करोड़ का कंपनी है और कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बूस्ट जर्नी देखने को मिला। अगर मैं चार्ट को आपके सामने ओपन करूं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक शानदार तरीके से पैटर्न्स बना था, जिस पैटर्न्स में आपके साथ शेयर भी किया था कि जब भी इस तरीके से कोई रेंज बने तो आपको उस रेंज को जरूर स्टडी करना चाहिए। जैसे कंपनी के ऊपर रेंज क्या बना था, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 के 4 बाइंग कैंडल बने, बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है। आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न्स ढूंढना है जहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बने। उस बाइंग के रेंज में बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं होना चाहिए। कितना भी छोटा कैंडल हो वो बाइंग कैंडल ही होना चाहिए। इस टोटल रेंज को जब भी मैंने मार्किंग किया टॉप एंड बॉटम लेवल को, तो मुझे एक एंट्री मिला। वो किस तरीके से मिला, तो जब भी देखिए शेयर यहाँ पे नीचे आएगा इस लेवल को, लोअर लेवल को, मतलब जहां से बाइंग कैंडल स्टार्टिंग हुआ था उस लेवल में जब भी टच करेंगे तब मेरा बनेगा एंट्री। और जब भी ऊपर जाकर इस हाई लेवल को टच करेगा तब बनेगा मेरा टारगेट। तो फाइनली क्या एंट्री हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। बहुत दिनों की इंतजार करने के बाद इलेक्शन के जो रिजल्ट था उसी दिन में कंपनी के ऊपर एंट्री हुआ। एंट्री होने के बाद देखिए कंपनी धीरे 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 करके आगे बढ़ रहा है। तो जो इस लेवल तक अगर टारगेट गए तो कितना टारगेट होने का चांसेस है? अराउंड 63%। कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। अगर इस टारगेट एक साल में नहीं 2 साल में मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे डेटा देखने को मिला, बेस्ट तरीके से एक एंटी देखने को मिला। तो क्या सही में एंटी जब भोला हुआ था, जब एंटी मिला था, क्या उस टाइम कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा था? चलो एक बार वो भी देख लेते हैं। कंपनी का अगर क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करो, कंपनी देखिए इस बार पिछले साल के तुलना तुलना से सेम टू सेम एक्चुअली कंपनी का सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, जिस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले सालों की तुलना से थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। कोई बात नहीं, कंपनी खुद की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहा है और पिछले क्वार्टर के तुलना से वो करीबन मतलब 2 से 3 गुना यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट ज्यादा किया। तो ये गुड का पॉइंट्स के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस था। और फाइनली जब एक पैटर्न्स बना, जब एक एंटी बना और वहां से ही कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी दूसरी बात ये है कि कंपनी के ऊपर जो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट करते हैं। हाँ, ज्यादा इन्वेस्टर के पास होल्डिंग इसीलिए नहीं है क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं एफआईएस के पास 0.77% के आसपास होल्डिंग था। वो आज बढ़ के 2.26% हो चुके हैं। और म्यूचुअल फंड के बाद 0.28% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ के 1.50% का हो चुके हैं। तो क्वेश्चन ये है कि प्रोमोटर ने माल नहीं बेचा तो किससे माल खरीदारी किया गया? पब्लिक से। पब्लिक के पास 8.5 से 10% तक होल्डिंग था, आज वो 7.5% का होल्डिंग है। तो एफ के पास ज्यादा होल्डिंग क्यों नहीं है? देखिए सेबी के रूल्स के हिसाब से कोई भी कंपनीज के प्रोमोटर के पास 75% से ज्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा, प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी के पास, गवर्नमेंट के पास ही 71% होल्डिंग है। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस के पास 17% होल्डिंग्स है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम केमिकल्स के पास 16 पॉइंट अराउंड 17% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। मतलब गवर्नमेंट के दो बड़े कंपनी वो इस एमआरपीएल के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है लुपिन। देखिए फाइनली लुपिन के ऊपर एक अच्छा खासा एंटी पॉइंट्स यहाँ पे मुझे मिला था और उसी एंटी के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा टारगेट मिलने का भी चांसेस मुझे देखने को मिल रहा है। तो लुपिन के ऊपर ऐसे क्या हो गया जिसके कारण कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी देखने को मिला? अगर लुपिन के मैं डेटा के बारे में बात करूँ तो यूएस बेसिस में एक कमर्शियल वोमेन्स हेल्थ स्पेशलिटी जो बिजनेस है उसके ऊपर कंपनी एक अच्छा खासा काम किया। तो एक बिग लुपिन ने एक सेलअप किया यूएस कमर्शियल वोमेन्स हेल्थ स्पेशलिटी प्रोडक्ट के ऊपर। तो जो कंपनी को अच्छा खासा एक बूस्ट देने के लिए काफी बन चुके हैं। क्योंकि देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में लुपिन का जो नेम है वो कितना रैंकिंग में है? अगर मैं पेयर कंपनी के बारे में बात करूँ तो लुपिन का जो रैंकिंग है टॉप 6 में है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 84,000 करोड़ है। मगर लुपिन का जो बेस है, लुपिन का जो बिजनेस है वो बहुत स्ट्रांग है। क्यों? चलो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, कर्जा तो ना के बराबर है, आरओसी भी ठीक ठाक है एवरेज के ऊपर, और कंपनी के सेल्स का क्वार्टर भी चलो पॉजिटिव है और प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार है। तो कंपनी के सारे पॉइंट्स आपको पॉजिटिव दिखेगा। और इसी के साथ साथ कंपनी का अगर क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो देखिए 3700 2021 में था, 2022 में 3800, 2023 में 4400 और 2024 में 4900। तो एक अलग लेवल का सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट जो है 464 और के साथ साथ
368 तक कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। आप कहेंगे सर प्रॉफिट तो कम हुआ है, तो क्या इस कम होने प्रॉफिट के बाद कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए? देखिए जब मैंने एंट्री लिया था तब इसका प्रॉफिट इस लेवल में था। इस लेवल को देखकर मैंने एंट्री लिया और नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम हो गया। तो इसमें तो कोई भी मतलब आप यही कहेंगे कि प्रॉफिट कम हो गया चलो मैं एग्जिट कर लूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको ये देखना है कि साल भर में क्या सही में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। सेल्स का ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअसली ईयर ऑफ ईयर बेसिस में 20% के आसपास ग्रोथ हो रहा है और प्रॉफिट का ग्रोथ 350% का ग्रोथ हुआ। आज तक की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इतना ज्यादा ग्रोथ मुझे बहुत कम कंपनी के ऊपर देखने को मिला और इसीलिए कंपनी धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है। एक साल में कंपनी 98% तक रिटर्न ले चुके हैं। तो लुपिन के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए हूँ और बाकी लुपिन के ऊपर जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा आप देखकर चौंक जाओगे कि कंपनी इसके ऊपर लंबा सा जर्नी के हिसाब से एक पैटर्न्स बना था। कंपनी का देखिए जो लाइफ टाइम हाई था वो कुछ इस तरीके से लेवल था 1281 के आसपास और उसी लाइफ टाइम हाई से कंपनी एक यू टर्न लिया और एक कप विद हंड्रेड पैटर्न्स बना। जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं हमेशा मैं इस पैटर्न्स को फॉलो करता हूँ और देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जा रहा है। अभी मुझे लग रहा है जो यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस बना था, स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कंपनी बना था, वो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच, छः, सात बार कंपनी यहाँ पे क्या किया, स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को फेस किया और स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद ब्रेकआउट भी हुआ और धीरे धीरे करके टारगेट को भी वो अचीव करने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव करने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ तक टारगेट बने तो अच्छा खासा एक टारगेट बनने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी की एक जर्नी हो रहा है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एक जर्नी यहाँ पे कंपनी दिखाने वाला है और टारगेट को भी अचीव करने वाला है। अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट अभी 46% का रिटर्न मिल चुके हैं। ओवरऑल टॉप लेवल तक देखो तो 54% तक टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। बेसिकली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड 15,000 करोड़ की कंपनी है और इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है? अराउंड जो इसका मार्केट कैप है वो 15,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी के ऊपर जो गुड पॉइंट यही है कि कंपनी की आरओसी आरओई बेस्ड है और कंपनी का वैल्यूएशन इंडस्ट्रीज पी रेशियो से सस्ते में है। देखिए सही में वैल्यूएशन सस्ता है। एक बार मैं पी रेशियो को चेक करूँ तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था 100 के ऊपर और आज पी रेशियो कहाँ पे है? 50 के आसपास और इसका लो कितना हुआ था? करीबन 37 टू 35 के आसपास और कोविड के टाइम में कितना था? करीबन 23 के आसपास। तो कोविड के बाद जो ब्रेकआउट हुआ था उसी लेवल तक कंपनी का पी रेशियो आया था। मतलब यहाँ से कंपनी पी रेशियो और नीचे जाने का कोशिश ही नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ से कंपनी बाउंस बैक कर सकते हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि आईईएक्स क्या सही में अच्छी कंपनी है, उसके लिए बता दूं आईईएक्स जो है वो एक लीडर प्लेयर है, एक मोनोपोली जैसा बिजनेस एंजॉय करते हैं। तो आईईएक्स के ऊपर मैं बहुत पहले से ही पॉजिटिव हूँ, बहुत पहले से ही निवेश करके रखा हूँ और जब जब इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड बने उस ट्रेड को मैं छोड़ता नहीं हूँ। जैसे अभी क्या कोई ट्रेड बना है, चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। आईएक्स के ऊपर जो पैटर्न्स बना है कुछ इस तरीके से काफी धाने पैटर्न। पहले देखिए एक रेंज ट्रेड बना था, यहाँ पे एक रेंज बना था बाइंग कैंडल का। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, आपको सीखने को मौका मिलेगा। जो नया जितने सारे लोग जितने सारे लोग मेरे चैनल के ऊपर आए हैं तो वो नया नया आपको टेक्निकली चार्ट पर आपको सीखने को मौका मिलेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए। तो देखिए यहाँ पे कंपनीज के ऊपर कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बने, तो कंटिन्यूसली जो बाइंग का रेंज बने उसी रेंज के बेसिस में जो टोटल रेंज निकल का है करीबन 22% के आसपास। तो मुझे चाहिए था 20%, मुझे मिल गया 22%। तो मैं इंतजार किया कब नीचे आएगा, इस लेवल को टच करेगा तब बनेगा एंट्री और इस हाई लेवल तक बनेगा टारगेट। तो फाइनली इस तरीके से पैटर्न्स कब बना था? पैटर्न्स बना था अप्रैल 2023 में और फाइनली एंट्री कब हुआ? जून मंथ 2023 में। मतलब एटलीस्ट 3 मंथ के बाद इसमें एंट्री बना। तो उसके बाद सॉरी पहले क्या था? अप्रैल मंथ था। अप्रैल एक मंथ के बाद इस तरीके से एंट्री बना और एंट्री बनने के बाद आप देख सकते हैं बहुत टाइम लगा दिया और बहुत पेशेंस देखने को मिला, क्योंकि जो लोग पेशेंस दिखाए उसी को फायदा मिला। इसीलिए बार बार बोलता हूँ, आपको अगर स्ट्रेटेजीज के ऊपर दम है, भरोसा है, तो वो आपको जरूर टारगेट देगा। तो फाइनल टारगेट दिया, कितने दिनों में टारगेट दिया और कितना मिला? तो देखिए जब एंट्री हुआ, एंट्री लेवल से मैं टोटल टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 180 दिन लगा। देखिए 180 दिनों में 22% का टारगेट मिलना कोई बेकार है क्या? बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है
उसी सिचुएशन के बेसिस में आपको कंपनी के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंटी मिला था। अभी मुझे फिर से एक पैटर्न्स देखने को मिला, जो पैटर्न्स निकल के आया कप विथ हैंडल पैटर्न्स। तो पहले एक कप बना और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना। और ये भी मुझे कमेंट्स किया जाता है कि सर कप विथ हैंडल पैटर्न जो बनते हैं तो क्या हैंडल इतना बड़ा है, क्या वो हैंडल चलेगा? बिल्कुल, क्योंकि कप का जो लो है उसी लो को टच नहीं करना चाहिए हैंडल को। अगर टच कर दिया तो वो पैटर्न को कैंसिलेशन में कर दूंगा। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं और उसके बाद रिटेस्ट भी कर चुके हैं। तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बिग अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को मैं खोना नहीं चाहता। और हाँ, इस कंपनी के ऊपर जो लाइफ टाइम एक स्विंग जो स्ट्रांगली स्विंग हाई है, उसी स्विंग हाई के स्विंग हाई एंड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, एक सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं। उसी लेवल के नीचे टारगेट बना है, तो पॉजिटिविटी यही है कि उस टारगेट लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है ये जो रेंज है, इस लेवल तक कंपनी के जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी आपकी क्या राय है, जो कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एनएससी फूड्स लिमिटेड। तो एनएससी फूड लिमिटेड जो एक नैनो कैप टाइप कंपनी है, 79% के आस सॉरी 79 से लेकर 80 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी एक साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। लो था सिर्फ 33 रुपीज़ और हाई किया अराउंड अराउंड 74 रुपीज़, मतलब पैसा दुगना से भी ज़्यादा कर दिया। शायद इसलिए कंपनी ने रिटेल पब्लिक को इस कंपनी के ऊपर बनाए रखने के लिए कंपनी के ऊपर 1 के बदले 10 शेयर स्प्लिट देने वाले हैं। क्योंकि 1 के बदले 10 शेयर स्प्लिट मिलेगा 22 तारीख को। और इन्वेस्टर के हिसाब से बात करो, आप देख सकते हैं प्रोमोटर के बाद कोई है ही नहीं है पब्लिक के अलावा। तो पब्लिक को इस तरीके से कंपनी के ऊपर टिके रखने के लिए, मतलब टिकाए रखने के लिए इस तरीके से अनाउंसमेंट किया जाता है। तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। मेरे वीडियो सब कुछ एजुकेशन पर्पस में होता है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा खुद के रिस्क के हिसाब से मैं काम करता हूँ, खुद का फंड मैनेजमेंट करके काम करता हूँ। तो प्लीज़ आप आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करें। मेरे वीडियो देखकर ब्लाइंडली ट्रेड मत करिए, क्योंकि आपको अगर काम करना है तो पहले आपको बैक टेस्टिंग करना होगा। एटलीस्ट 10 से 15 साल बैक टेस्टिंग करिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, जो स्ट्रैटेजीज मैं खुद यूज़ करता हूँ उस स्ट्रैटेजीज में कितना दम है। तो सारी चीज़ों को सीख कर काम करिए, ब्लाइंडली किसी के ऊपर भरोसा करके काम मत करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।